नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। सीईटी की परीक्षा को लेकर के करनाल उपायुक्त ने कहा कि हमारी तरफ से किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे वह रूट की बात हो या हर जगह की जो भी व्यवस्था प्रशासन ने पूरी करनी है। उन्होंने कहा कि किसी को आने जाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हमने हेल्पलाइन नंबर भी जो है सभी सेंटरों पर बताया गया है। अगर उन्हें कोई परेशानी आती है तो वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो बसें लगाई गई हैं वो सभी परीक्षा देने वाले को उनके केंद्र तक पहुंचाएगी। करनाल में 53 सेंटर बनाए गए हैं और उन्होंने कहा कि करीब 14,000 के करीब कैंडिडेट्स हैं, जिनके लिए सभी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई जरूरी कार्य नहीं है तो आप अपनी यात्रा स्थगित कर सकते हैं ताकि कोई परेशानी न हो। हालांकि हरियाणा रोडवेज के अलावा दूसरी कई बसें हैं जो अवेलेबल रहेगी, लेकिन जनता को कोई परेशानी ना हो इसके लिए अगर जरूरी ना हो तो वो यात्रा ना करें। उन्हें साथ ही साथ कहा कि जो पुलिस लाइन रोड वाला जो ट्रैफिक है वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक हो सकता है, जिस वजह से कोशिश की जाए कि इस तरफ से जो भी रूट है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपके ज़रिए सभी जितने भी जो हमारे कैंडिडेट्स करनाल ज़िले में परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं या फिर करनाल ज़िले से बाहर परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई है। किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, आने की व्यवस्था हो, चाहे जाने की व्यवस्था हो, सब में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो हमने हमारा हेल्पलाइन नंबर जो 2-3 दिन पहले जारी किया था उस पर संपर्क कर सकते हैं, तुरंत आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे करनाल ज़िले में जितने भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे जींद से आ रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था हमने ये की है। जींद से जो भी बसेस में आएंगे वो अगर वो अपना प्राइवेट में आते हैं तो ऑब्वियसली अपना सेंटर पे जाएंगे, अदरवाइज उनकी व्यवस्था पुलिस लाइन में हम उनको डिवोर्ड करेंगे। उसके बाद शटल बसेस लगाई हैं, वो उनको रूट वाइज अपने सेंटर पे वहाँ पे ड्रॉप करेंगे और यही व्यवस्था आने की रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पेशेंट्स के साथ आप मतलब पूरी व्यवस्था एग्ज़ाम पे आपको टाइम से पहुँचाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, तो पेशेंट्स के साथ अपना वहाँ पे अपना दिखाएं कि भाई आपको सारी व्यवस्थाओं का वहाँ पे मिलेगा। कितने सेंटर बनाए गए और कितने छात्र? सेंटर करनाल में 53 है और ये 38 लोकेशन है, कुछ एक लोकेशन पे मल्टीपल सेंटर्स भी हैं, तो उनमें एग्ज़ाम होना है। और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बच्चों की सहूलियत के हिसाब से भी वो दुरुस्त है। कितने कैंडिडेट पेपर देने वाले? कैंडिडेट थोड़ा वेरी कर रहा है, बट अप्रॉक्सीमेटली यू मानो कि हर शिफ्ट में 14,000 के अराउंड कैंडिडेट्स आ रहे हैं। लगभग 30,000 2 दिन में। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। और हमने स्पेशली कुछ महिलाएं जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं वो पहले आना चाहते हैं, कोई दूर दराज से आ रहे हैं या किसी भी व्यवस्था की वजह से उनको यहाँ पहले आना पड़ रहा है, तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी हमने यहाँ पे लोकल धर्मशालाएं हैं, उनकी भी व्यवस्था हमने करी है रुकने के लिए। महिलाओं के लिए हमने अलग से डिमांड किया है कोई तो वो भी वहाँ पर। सीएससी सेंटर बताया जा रहा है कि कुछ सीएससी सेंटर जो है समय बताया गया कि शायद कुछ बंद रहेंगे, कुछ क्या कुछ उसका मौजूद है। 144 भी लगाई 144 भी लगाएगी। ये तो जो प्रक्रिया है ये इसमें कई सारी चीज़ें हैं हमने जो की है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इसीलिए है कि कोई भी ऐसी चीज़ निकल के नहीं आए जिससे कि हमारे एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी की कोई भी ऐसी आँच आए। तो आम जनता से क्या कहें, क्योंकि काफ़ी सुविधा भी हो सकती है आम जनता से, बिकॉज हरियाणा रोडवेज की बसेस हैं वो सारी की सारी इसमें सारी की बहुत सारी इंगेज है, सारी तो नहीं है, और अदर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल रहेगा पब्लिक के लिए भी। लेकिन अनटिल अनलेस नेसेसरी नहीं है तो ट्रेवल अवॉइड किया जा सकता, तो कोशिश करें अवॉइड करें। दूसरा ये जो हमारा पुलिस लाइन की तरफ से है, क्योंकि सारी बसेस उधर आ रही हैं, शटल बसेस भी उधर से चलेंगी, तो यहाँ पे ट्रैफिक होने की संभावना है, तो अगर पॉसिबल हो तो डाइवर्ट अगर अपना रूट कर सके। बच्चों से कुछ अपील करेंगे बच्चों से कुछ अपील करेंगे, क्योंकि कई बार देखा है सेंटर पे पहुंचने के बाद कुछ चीज़ें जैसे टॉप्स हो गए, बाली होगी, वो करवाई जाती है, वहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना करना। वो अभी ये चीज़ें मुझे मेरा ये मानना है कि कैंडिडेट्स को चीज़ें पता हैं, वो ऑलरेडी इतने अवेयर हैं कि क्या चीज़ लेके जानी है क्या नहीं लेके जानी है। बट फिर भी हमने जो सेंटर स्टूडेंट्स हैं उनको बोला है कि आप अपनी तरफ से भी व्यवस्था, अगर कोई ले आता है गलती से तो उनकी व्यवस्था की जाए। और आपने जैसे पूछा था कि रुकने की व्यवस्था भी हमने की है, हमारी तरफ से की है। हेल्पलाइन पे आप अपना जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो हमने जहाँ जहाँ व्यवस्था की वो मीडिया में आपके थ्रू ऑलरेडी दिया है,
लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर से आप संपर्क कर सकते हेल्पलाइन नंबर हैं। मोबाइल नंबर है, 2 मोबाइल नंबर हमारी वेबसाइट पे भी है और मैं अलग से भी आपको एक बार डिटेल से आमतौर पर बाहर से जो आते हैं वो बैग वगैरह रख देते हैं सेंटर के बाहर और वो चोरी हो जाते हैं, मोबाइल की काफी घटनाएं होती हैं, चोरी हो जाते हैं। नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सेंटर सुपरिटेंडेंट को हमने बताया है कि एक साइड में कहीं रखने की व्यवस्था की जाए और सेंटर से प्रीमाइसेस से मतलब इन द सेंस एग्जाम से वहाँ से बाहर हो, कोई मोबाइल फोन उनमें ना हो, ये व्यवस्था हमने उनको ऑलरेडी बोला। दिव्यांग के लिए हमारे जो आपको ये चीज़ पता होगी, दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनको सेंटर उसी जिले में दिया गया है। करनाल के दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं वो उनका सेंटर करनाल में ही है, तो हमने अर्बन के लिए एक अलग नोडल ऑफिसर लगाए हैं, डीएमसी है हमारे, उनको लगाया है और रूरल एरियाज़ में है उनके लिए हमने डीडीओ साहब को लगाया है। वो उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी उनको सहयोग चाहिए वो हम प्रोवाइड करें। सभी सेंटर में सीसीटीवी से कवर करके सीसीटीवी है, जैमर है, सारा सब कुछ है, सब कुछ लगा होगा और स्टूडेंट्स यही रहेगी कि कम से कम कैरी करें और कोई भी ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बिल्कुल भी ना आसपास रखें। आज विधायक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीईटी 2025 का आयोजन 26 और 27 जुलाई को किया जाना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिला पुलिस ने माकूल इंतजाम किए हैं ताकि सभी परीक्षार्थी आराम से अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच सके और वापस अपने गंतव्य स्थल तक के लिए जा सके। साथ ही परीक्षा सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए भी जिला पुलिस अपनी तरफ से प्रभावी तैयारियां कर रही है। इस संबंध में 600 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या विभिन्न रूट्स पे तैनात किए गए हैं ताकि परीक्षा जो है वो अच्छे ढंग से और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। हर परीक्षा केंद्र पे 10 या उससे ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही हर परीक्षा केंद्र पर एक सब इंस्पेक्टर रैंक का इंचार्ज भी लगाया गया है और 7 डीएसपी रैंक के अधिकारी भी इस परीक्षा के लिए लगाए गए हैं। देखिए, इस संबंध में हमने पर्याप्त ट्रैफिक बल भी नियुक्त किया है और साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जहाँ पर परीक्षार्थी जिस भी माध्यम से आएंगे वहाँ पर खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं। और क्योंकि झील से सभी परीक्षार्थी करनाल परीक्षा देने आने हैं और करनाल से पंचकुला और यमुनानगर के लिए परीक्षा देने के लिए जाने हैं, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन रूट्स पे हमने खास तौर पर ट्रैफिक के इंतजाम भी किए हैं। साथ ही मेरा सभी परीक्षार्थियों से भी आग्रह रहेगा कि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व या अन्य व्यक्तियों के झांसे में ना आए, अपनी मेहनत के बलबूते पे एग्जाम दें और साथ ही जिला पुलिस भी इस प्रकार की किसी जो संदिग्ध गतिविधि में व्यक्ति संलिप्त होते हैं उन पर भी नजर रखें। इसके साथ जो परीक्षा केंद्र हैं, परीक्षा केंद्र के अंदर जो लोग जाएंगे या जितने भी बच्चे जाएंगे उनके लिए क्या पुलिस की तरफ से उनके जो देखिए, इस संबंध में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की हुई है और वो जिला प्रशासन को और जिला पुलिस को भी उनकी प्रतियां प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध में हमने जितने भी हमारे जिला पुलिस के जो मुख्य इंचार्ज है उनको भी आज इस संबंध में ब्रीफ किया है कि किन हिदायतों का पालन करना है और साथ ही जो वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनके साथ में किस प्रकार का समन्वय बना करके रखना है। आमतौर पर लड़कियों के जो लेडीज हैं उनके कोर्स के या और भी कई चीजें देखिए, जैसा मैंने इस संबंध में बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो भी इस संबंध में हिदायतें हैं या गाइडलाइंस है वो परीक्षार्थियों को भी पता है और साथ ही जो वहाँ प्रिस्टिंग स्टाफ जो डिप्लॉय किया गया है और जितने पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं उनको भी इस संबंध में भी किया जा चुका है। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई मुद्दा, खबर या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।